नमस्कार दोस्तों, यूनिक चैट हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, हिंदू धर्म में मां लक्ष्मी को धन, वैभव, ऐश्वर्य और भाग्य की देवी माना जाता है। यही कारण है हर व्यक्ति चाहता है कि उसके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। वास्तुशास्त्र में जीवन से जुड़े कई सारे नियमों के बारे में बताया गया है। यदि इन नियमों का पालन न किया जाए तो घर में दरिद्रता आने लगती है। कई बार आलस्य के कारण न चाहते हुए भी व्यक्ति वास्तुशास्त्र में बताई गई गलतियों को दोहराता है और अपना नुकसान कर लेता है। मान्यताओं के अनुसार ऐसे लोगों के घरों में मां लक्ष्मी का कभी वास नहीं होता और वहां हमेशा दरिद्रता और बीमारियों का वास रहता है। शास्त्रों के अनुसार सनातन धर्म में स्त्री को मां अन्नपूर्णा और लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। चूंकि पुरुषों से ज्यादा घर की देखभाल की जिम्मेदारी स्त्रियों पर होती है, ऐसे में स्त्रियों की कुछ गलतियों के कारण अक्सर देखने में आता है कि तमाम प्रयास व कड़ी मेहनत करने के बाद भी कुछ लोगों के पास सदैव धन की कमी व घर में दरिद्रता बनी रहती है। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि वो कौन से कारण हैं जिनके फलस्वरूप मां लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती हैं। मां लक्ष्मी जब रूठ कर घर से चली जाती हैं तो बहुत मुश्किल से वापस आती हैं और कभी कभी तो पूरी जिंदगी वापस नहीं आती, जिसके कारण व्यक्ति को पूरी जिंदगी गरीबी में रहना पड़ता है। साथ ही इस वीडियो में जानेंगे कि मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसे उपाय भी बताए गए हैं जिनसे देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती है। अगर आप भी चाहते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा आप पर भी बनी रहे तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक व शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद। तो आइए शुरू करते हैं। मित्रों, प्राचीन समय से ही घर की बहुबेटियों को मां लक्ष्मी का रूप माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि एक स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग या फिर नर्क बना सकती है, लेकिन यह स्त्री के गुण पर निर्भर करता है कि वह अपने घर को कैसे स्वर्ग बना सकती है। इस वीडियो में हम आपको स्त्रियों की कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताएंगे जिनकी वजह से घर में दरिद्रता आती है। आइए जानते हैं। एक, जो महिलाएं प्रातः देर तक सोती रहती हैं और सूर्यास्त के समय सोती हैं तथा सुबह व शाम के समय पूजा वंदन नहीं करती है, ऐसे घरों में भी हमेशा पैसों की किल्लत बनी रहती है। वहां लोग कभी तरक्की नहीं कर पाते हैं। वहीं और जो महिला घर में पूजा पाठ करती है उस घर में हमेशा खुशियां बनी रहती हैं। दो, सनातन धर्म में स्त्री को मां अन्नपूर्णा और लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। जो महिला हमेशा गंदी रहती है, खुद को साफ नहीं रखती व घर को साफ सुथरा नहीं रखती, ऐसी महिला के घर मां लक्ष्मी कभी नहीं आती, क्योंकि मां लक्ष्मी को साफ सफाई पसंद है। 3, रसोई घर यानी किचन में दिन हो या रात कभी जूठे बर्तन नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा करने से वास्तु दोष लगता है। जो महिला ऐसा करती है उसके घर हमेशा गरीबी बनी रहती है, धन खर्च बढ़ने लगता है। यही नहीं, ऐसे घर से हमेशा के लिए मां लक्ष्मी चली जाती है। इसका ध्यान रखें। भोजन बनने के बाद चूल्हे से तवा और दूसरे बर्तन हटा दें, क्योंकि चूल्हे पर बेवजह या खाली बर्तन रखना अच्छा नहीं माना जाता है। इसके साथ ही किचन को हमेशा साफ रखें। 4, कई स्त्रियां सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू लगाती हैं, जो कि वास्तुशास्त्र के अनुसार सही नहीं माना जाता। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास होता है। जो लोग रात में झाड़ू लगाते हैं उनसे मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और साथ ही घर के वास्तु देवता भी रुठ जाते हैं। घर की औरतों को भूलकर भी झाड़ू को पैर नहीं लगाना चाहिए। साथ ही झाड़ू को लोगों की नजरों से हमेशा बचाकर उचित स्थान पर रखना चाहिए।
5 आधुनिक जीवन शैली में कुछ स्त्रियां बेड पर बैठकर खाना खाती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार बेड पर खाना खाना शुभ नहीं माना जाता। इससे घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है और नेगेटिविटी आती है। परिवार की सुख शांति प्रभावित होती है और जीवन में भी दरिद्रता आती है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार इस मान्यता के पीछे का मुख्य कारण है कि हर एक काम के लिए कुछ विशेष नियम और कुछ मुख्य स्थान बताए गए हैं। ज्योतिष और शास्त्रों की माने तो हमें हमेशा भोजन को सम्मान देना चाहिए, लेकिन यदि हम बिस्तर में बैठकर भोजन करते हैं तो ये भोजन का अपमान करने जैसा होता है, क्योंकि बिस्तर सोने की जगह है। मान्यता यह है कि बिस्तर पर बैठकर खाने से राहु भी रुष्ट हो जाता है और घर में समृद्धि का ह्रास होने लगता है। अधिकतर महिलाओं को देखा गया है कि वे अपने घर में पधारे मेहमानों के घर पर आगमन से क्रोधित हो जाती हैं एवं उनकी आवभगत एवं सम्मान नहीं करती हैं, जिससे आपके घर में धन का अभाव हो सकता है। क्योंकि हिंदू धर्म में मेहमान को भगवान का स्वरूप माना जाता है, ऐसे में घर की औरतों को कभी भी भूलकर घर आए किसी भी मेहमान का अपमान नहीं करना चाहिए, बल्कि घर की लक्ष्मी को तो घर आए अतिथि का विशेष आवभगत करना चाहिए। इससे घर में भगवान की कृपा से सुख समृद्धि बनी रहती है। 7 वास्तुशास्त्र के अनुसार महिलाओं को रात को सोने से पहले कभी बाल नहीं धोने चाहिए। ऐसा करने से वास्तु दोष लगता है व घर की तरक्की पर ग्रहण लगता है। व वास्तुशास्त्र में रात के समय में कपड़े धोने की भी मनाही है। जो लोग रात के समय में कपड़े धोते हैं उनके यहाँ नकारात्मकता बढ़ती है। रात्रि के समय में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव ज्यादा होता है, इसलिए ऐसा करने से बचें। इस गलत आदत से घर की सुख शांति और समृद्धि पर असर पड़ता है। 8 साथ ही घर की महिलाओं को एकादशी तिथि, अमावस्या और गुरुवार के दिन गलती से भी अपने केश नहीं धोना चाहिए, इससे धन की हानि होती है। 9 स्त्रियों को रात में सोते समय भूलकर भी बाल खुले नहीं रखना चाहिए, इससे नकारात्मक शक्तियां हावी हो सकती हैं। शास्त्रों में महिलाओं को बाल खोलकर सोने की मनाही है, हालांकि पति के साथ रहने पर बाल खुले रख सकती हैं। 10 महिलाओं व पुरुषों को सोते समय तकिए के नीचे मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सामान व किताबें नहीं रखनी चाहिए। तकिए के नीचे किताबें रखने पर बुध ग्रह कमजोर होता है। बुध ग्रह के कमजोर होने से पद प्रतिष्ठा में हानि होती है। व्यक्ति पढ़ाई लिखाई में कमजोर होने लगता है। बुध दोष से धन हानि होती है। 11 कुछ लोग सूरज ढलने के बाद किसी को उधार देते हैं। ऐसा करने से व्यक्ति परेशानी में पड़ सकता है, आप पर कर्ज का बोझ भी बढ़ सकता है और सुख समृद्धि का जीवन में अभाव हो सकता है। यह आदत धन की हानि का कारण भी बनती है। 12 जो स्त्री या पुरुष हमेशा घर में या अपनों पर क्रोध करता है और लड़ाई झगड़ा करता है, वह घर में बुजुर्गों व महिलाओं का सम्मान नहीं करता है, धन की देवी लक्ष्मी उस व्यक्ति और उस घर से नाराज होकर चली जाती हैं। 13 सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के समय सोना शास्त्रों में वर्जित माना गया है। इस समय पर सोने पर देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और रूठकर घर से चली जाती हैं। 14 हिंदू मान्यता के अनुसार जिन घरों में खाना और पानी की बर्बादी होती है उस घर से धन की देवी नाराज होकर चली जाती हैं। ऐसे में माता लक्ष्मी की कृपा चाहने वालों को कभी भूलकर भी अन्न और जल का अपमान नहीं करना चाहिए। 15 इसके साथ ही गृह लक्ष्मी को घर के मुख्य द्वार की दहलीज पर कभी नहीं बैठना चाहिए और न ही यहाँ बैठकर भोजन आदि करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में घर की दहलीज को विशेष स्थान दिया गया है। मान्यता है कि यहीं से घर में देवी लक्ष्मी का प्रवेश होता है, ऐसे में इस स्थान पर बैठना उचित नहीं माना जाता है। साथ ही स्त्रियों को कभी भी घर के दरवाजे को ठोकर मारकर नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि घर के दरवाजे को ठोकर मारने से देवी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। 16 कुछ महिलाएं प्रातः किचन में बिना स्नान किए ही खाना बनाने चली जाती हैं, जो कि गलत है। इससे मां अन्नपूर्णा का अपमान होता है। ऐसा करने से घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। इसलिए हमेशा स्नान करने के बाद ही भोजन पकाना चाहिए। मित्रों,
आइए अब जानते हैं, यदि जाने अनजाने में माँ लक्ष्मी नाराज हो जाएं, तो उन्हें कैसे प्रसन्न करें जिससे जीवन में धन की प्राप्ति हो व सुख समृद्धि स्थायी रूप से घर में आने लगे। एक तुलसी के पौधे में साक्षात माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए रोजाना सुबह स्नान के बाद तुलसी के पौधे को जल चढ़ाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं व घर में सुख समृद्धि आती है। शाम को तुलसी के पौधे के नीचे दीपक लगाने से बरकत बनी रहती है, लेकिन रविवार व एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं अर्पित करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इसलिए इस दिन तुलसी पौधे में जल अर्पित करने से माँ तुलसी नाराज हो जाती हैं और जीवन में कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं तथा इन दिनों में तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए। दो सुबह और शाम को सूर्यास्त से पहले घर की साफ सफाई करने के बाद मुख्य द्वार पर घी का दीपक लगाएं। ऐसा करने से हर विपदा का नाश होता है, देवी लक्ष्मी घर में वास करती हैं, वास्तु दोष दूर होता है। 3 रोजाना गाय की सेवा करें। गाय में 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है। रोज गाय को ताज़ी रोटी और चारा खिलाने से माँ लक्ष्मी आकर्षित होती है व संतान को करियर में लाभ मिलता है। 4 आप चाहते हैं कि घर में माता लक्ष्मी का वास हो तो नियमित रूप से आपको घर में माता लक्ष्मी की आरती करना चाहिए। आरती से देवी देवता जल्द प्रसन्न होते हैं। व्यापार में वृद्धि के लिए ये उपाय बहुत कारगर है। 5 भोजन बनाने के कुछ नियमों का जिक्र वास्तुशास्त्र में मिलता है, जिसमें पहला नियम यह है कि भोजन बनाने के बाद पहला अन्न अग्नि देव को अर्पित करना चाहिए। इसे अग्निहोत्र कर्म कहा जाता है। साथ ही दूसरी रोटी गाय और अंतिम रोटी कुत्ते को खिलाना चाहिए। ऐसा करने से राहु केतु और शनि देव के प्रकोप से बचा जा सकता है। साथ ही घर में आरोग्य और सुख समृद्धि बनी रहती है। 6 हर शुक्रवार को श्री सूक्त का पाठ करने से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती। इससे शुक्र ग्रह बलवान होता है, धन में बढ़ोतरी के योग बनते हैं। 7 धन लक्ष्मी को स्थायी रूप से घर में विराजमान कराना चाहते हैं तो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा भगवान को अर्पित कर जरूरतमंदों में दान दें। इसके साथ ही अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाएं। दान देने से धन कम नहीं होता बल्कि दोगुना वापस मिलता है। जय माता दी।